अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कहने की ज़रूरत है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसकी वजह यह है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिकली यू विल सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। बट बिफोर वी हेड ऑन विद आवर डेली क्रिकेट कैप्सूल्स एपिसोड, इस एपिसोड में आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। उसके बारे में यू हैव टू गिव मी योर ओपिनियन। आपको क्या लगता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना इस बात में थोड़ा सा मिक्सिंग हुई है, कितना इस बात में आप कह सकते हैं थोड़ी सी मिलावट हुई है। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। बट अगर ऐसा सच होता है सो इट विल बी अ वेरी ट्रेजिक एंड टू वन ऑफ द वेरी फास्ट बॉलर्स जिसने बड़ी जल्दी जो है वो नाम कमा लिया था क्रिकेट में। खैर, बात करते हैं सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट के बारे में। आजकल बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट हो रही है। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश जो है दैट हैज़ जस्ट कम टू एन एंड, ठीक है, विद श्रीलंका विनिंग दिस सीरीज़, ठीक है। उसके अलावा यू टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे भी था। ये जिम्बाब्वे की होम सीरीज़ हैं जो कि जिम्बाब्वे में मतलब खेली जा रही हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे भी था जिसमें साउथ अफ्रीका ने बहुत फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दी। और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का जो पहला टेस्ट मैच था दैट ऑल्सो केम टू एन एंड विद ऑस्ट्रेलिया विनिंग द सीरीज़। सो सबसे पहले किस सीरीज़ के बारे में बात करें। आई थिंक वी शुड फर्स्ट टॉक अबाउट श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। श्रीलंका ने जो है बांग्लादेश को बाय एन इनिंग्स इन 78 रन से हरा दिया है सेकेंड टेस्ट मैच में, एंड दे हैव एक्चुअली वन द सीरीज़ विद द लीड ऑफ 1-0। इस सीरीज़ के जो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड है और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड है वो पथुम निसानका को मिला है, जबकि जो इन्हीं बांग्लादेश के कप्तान हैं नजमुल हुसैन शांटो, उनको जो है उन्होंने जो है बांग्लादेश के टेस्ट कैप्टन के तौर पे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन मतलब रिटायरमेंट दे दिया। उन्होंने कहा है कि आई हैव गॉट नो मोर इंटरेस्ट टू बी द कैप्टन ऑफ बांग्लादेश टेस्ट कैप्टन, और उन्होंने जो है बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट टीम को अलविदा कर दिया है एज अ कैप्टन, एज अ टेस्ट कैप्टन। उसके अलावा यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। तो ऑस्ट्रेलिया ने वैसे तो ये सीरीज़ जीत ली है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने ये सीरीज़ क्यों हारी? देखिए, वेस्ट इंडीज़ के ना बैट्समैन और फील्डर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके जो उनका जो एक पेस डियो बना हुआ है जेडन सील्स और शमार जोसेफ का, उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, ठीक है। आप फर्स्ट इनिंग्स की बात करो, शमार जोसेफ ने 4 विकेट्स ली, ठीक है, और 46 रन दिए, और जेडन सील्स ने 5 विकेट्स ली, 60 रन दिए। सो जेडन सील्स ने तो 5 मारा था और दे एब्सोल्युटली टोर द ऑसी बैटिंग लाइनअप अपार्ट, ठीक है। मतलब कोई शमार जोसेफ ने तो मेरे ख्याल से नहीं, उन्होंने भी दूसरी इनिंग्स में 5 विकेट्स ली, ठीक है। शमार जोसेफ ने अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। ही वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग विद द बॉल, नॉट जस्ट हिम, इवन जेडन सील्स इज वेल। और शमार जोसेफ तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए नाइटमेयर है, बिकॉज दिस गाय हैज़ नाउ प्लेड मेरे ख्याल से 22 इनिंग्स नहीं 6 इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही इज गॉट 22 विकेट्स, अ टोटल ऑफ 22 विकेट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया in just a span of 6 innings with an absolutely blistering average of 16.3, ठीक है। और 5 विकेट हॉल इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। सो दैट इज सम इनक्रेडिबल रिकॉर्ड बाय दिस गाय, राइट। और आप बात करो अभी तक ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में तो इनको 4 से 5 विकेट हॉल्स हो गए हैं। सो ही इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। हेजलवुड ने भी 5 मारा, बट यार आप यकीन यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि वेस्ट इंडीज़ के फील्डर्स ने इतनी गंदी फील्डिंग की, इतने ड्रॉप्स, इतने एजेस मिस हुए कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। और उसके बावजूद भी अगर ऑस्ट्रेलिया जैसा बैटिंग लाइनअप अगर 180 पे ऑल आउट हो रहा है तो फिर फर्स्ट इनिंग्स में, तो फिर तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि कितनी ही कोई गंदी फील्डिंग की है वेस्ट इंडीज़ के फील्डर्स ने। और वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन कहीं नज़र ही नहीं आए भाई। जब उनको टारगेट मिला 310 रन्स का तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 141 पे ढेर हो गई उनकी टीम। इट वॉज 3 डे गेम, ठीक है। आखिरी 2 दिन तक गेम गया ही नहीं। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ट्रेविस हेड को मिला, 59 पहली इनिंग्स में किया, दूसरी इनिंग्स में 61 किए। सो ये जो था, दिस वॉज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। कमिंग टू एन एंड नाउ, लेट अस टॉक अबाउट शमार जोसेफ।
आपको पता है शमार जोसेफ ने जनवरी 2024 में तो जो नाम कमाया है, उसके बाद से शमार जोसेफ ही हो रहा है हर जगह पे, जो उसने गाबा में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5 विकेट्स ली थी एंड दैट एक्चुअली लेड टू वेस्ट इंडीज़ अमेजिंग हिस्टोरिक विन इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता ही है, आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू ऑल। उसके बाद से शमार जोसेफ ने बहुत नाम कमाया, लेकिन कुछ एक्यूजेशंस आ रही हैं शमार जोसेफ पे लेटली, और वो ये हैं कि गयाना में, ठीक है, गयाना में, इट्स अ सिटी इन साउथ अमेरिका, उधर जो है वो 11 विमेन ने रिपोर्टेडली सामने आई हैं वो, और उन्होंने कहा है कि दे हैव फेस्ड रेप, दे हैव फेस्ड रेप असॉल्ट बाय शमार जोसेफ। और ना सिर्फ ये बल्कि 2022 में तो मेरे ख्याल से पता नहीं 2022 में एक मामला खुला था, यानी कि करीबियन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात सामने आई थी कि शमार जोसेफ ने जो है वो एलिजिडली अपनी कज़न को रेप किया था, और उनको रेप करने के बाद इवन उनको काफ़ी 2 दिन तक जो है वो केस चलता रहा था, बट देन 2 दिन के बाद ख़बर ये सामने आई कि आपस में ही फैमिली ने कोई सेटलमेंट कर ली थी और फिर इस मामले को घर में ही देख के ख़त्म कर दिया गया था। 2023 में भी उनके ऊपर रेप एलिगेशंस आई थी और हरासमेंट केसेस उनके ऊपर, उनके नाम के ऊपर जारी हुए थे, लेकिन तब भी जो है क्रिकेट ने उनका नाम बचाने के लिए, कि भाई उनका क्रिकेट करियर अलाइव रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए, उस केस को भी दबा दिया गया। लेकिन अब जो है ये ख़बरें मज़ीद दब नहीं पा रही हैं, क्योंकि 11 ख़वातीन सामने आ गई हैं और उन 11 औरतों का कहना है कि शमार जोसेफ की तरफ से उन्होंने रेप जो है वो फेस किया है। यानी कि उनका कहना है कि एक टाइम पे शमार ने उनका रेप भी किया है, उनको असॉल्ट भी किया है, ठीक है, सेक्सुअली असॉल्ट जिसे कहते हैं, सेक्सुअली असॉल्ट करना। तो वो जो है ख़बरें आ रही हैं। तो 11 औरतें, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस सिचुएशन इन दैट वे कि यार मैं कहूँ कि नहीं यार 11 औरतें तो झूठ नहीं बोल सकती हैं, एक शमार ही ठीक है। जब तक कोई चीज़ प्रूव नहीं होती, आई कांट बिलीव इट, होता है जब क्रिकेटर्स एक पीक पे जाते हैं तो बहुत सारे केसेस का उन्हें सामना करना पड़ता है लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो 11 औरतें झूठ बोल रही हैं, एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग। सो आई रियली होप कि ये ख़बरें झूठी हों और शमार जो है उनका जो इतना ज़बरदस्त क्रिकेट करियर है दैट डजंट कम टू एन एंड, क्योंकि अगर ये ख़बरें सच्ची हुई तो शमार जोसेफ का करियर फॉर श्योर ख़त्म होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेप, ये सेक्सुअली असॉल्ट करना किसी को, ये स्पीड, पेस, विकेट से बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान हैं जिसको औरतों की इज़्ज़त करना नहीं आती, जो औरतों की इज़्ज़त लूटता है, तो फिर आपको सज़ा होनी चाहिए और फिर आपका क्रिकेट करियर ख़त्म होगा, ठीक है, ये बात है। उसके बाद बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे के बारे में। साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे का फर्स्ट टेस्ट मैच का फर्स्ट डे था आज, जो कि जिम्बाब्वे में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका की मुझे ये बड़ी बात अच्छी लगी कि जो उनकी विनिंग प्लेइंग 11 थी ना, दैट प्लेड द फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट द लॉर्ड्स, उन्होंने उस प्लेइंग 11 में से सिर्फ 4 खिलाड़ी खिलाए, उसके अलावा उनकी सारी टीम ऑलमोस्ट नहीं थी। और कॉबन बोश ने अपना मेडन सेंचुरी स्कोर की एट एनी प्रोफेशनल लेवल ऑफ क्रिकेट, ठीक है, नॉट जस्ट इन टेस्ट क्रिकेट, प्रोफेशनली उन्होंने पहली दफ़ा ये उनका मेडन 100 है, विच केम ऑफ 124 बॉल्स, ठीक है। उसके अलावा उनका वैसे पूरा बैटिंग लाइनअप जोर्जी है, ब्रीड्स के है, मल्डर है, बेडिंगहम है, नो वन वॉज एबल टू स्टैंड टॉलर टुडे, बट देयर वाज अ डेब्यूटेंट, 19 years old डेब्यूटेंट, लुआन ड्रिप प्रेटोरियस, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम राइट, बट सिर्फ 19 साल की उम्र है, सिर्फ 7 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं। ही केम इन टू बैट व्हेन हिज टीम वाज 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, ठीक है, 23 पे 3 विकेट्स गिरी हुई थी, बट उस बंदे ने सिर्फ 60 बॉल्स पे ही हिट 153 रन इंक्लूडिंग 11 फोर्स, यानी कि 11 चौके और 4 छक्के। सो आप यकीन कर सकते हैं कि भाई डेब्यू पे एक बंदा आ रहा है, 19 साल का लड़का, एंड ही प्रोवाइड यू विद अ परफॉर्मेंस लाइक दिस, सो एब्सोल्युटली अमेजिंग। और इनको बेबी डिविलियर्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब इन्होंने साउथ अफ्रीका T20 लीग में भी जब इनका पहला मैच था तो उसमें भी इन्होंने 51 और 41 बॉल्स किया था, उसमें कोई 11
चौके वगैरह लगा दिए थे इन्होंने. सो ही इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग बैट्समैन. और महाराज ने 21 of 30 किया, ठीक है, और ये जो है हुआ. बट जिम्बाब्वे की तरफ से देयर इज अ राइट आर्म फास्ट बॉलर तनाका शिवानगा हु इज़ 31 years old, और उन्होंने 4 विकेट्स उन्होंने निकाली. जो शुरू की 4, मतलब जो मेन 4 विकेट्स होती हैं, ये नहीं कि टेल को आउट किया, नहीं, शुरू की 4 विकेट्स. 418 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स इज करंटली द सिचुएशन ऑफ साउथ अफ्रीका राइट नाउ. और एक आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि एक टाइम पे 23/3, और अब इन्होंने 400+ रन जो है वो बोर्ड पे लगा दिए हैं, प्लेइंग 90 overs. So I think the day goes in the favor of South Africa. What do you guys have to say? Do tell me in the comments below, and for more such interesting episodes, follow Desi Sports.